नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, आज हम जिंदल स्टील शेयर के बारे में थोड़ी टेक्निकल नज़र डालेंगे और देखेंगे क्या इसकी करेक्शन पूरी हो चुकी है, क्या यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखा सकता है या नीचे कितना आ सकता है, क्या रहेंगे इसके स्टॉप लॉस, क्या रहेंगे इसके टारगेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा और लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और डीमैट अकाउंट खुलवाते समय या आपको कोई भी क्वायरी है तो वहीं टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, वहाँ पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप हमें भेज सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि चार्ट पे हमने जिंदल स्टील का चार्ट लगा दिया है और ये चार्ट बंडे की कैंडल पे हमने लगा दिया है। दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज है, दोस्तों जो मूविंग एवरेज लगी हुई है ये 44 डेज की मूविंग एवरेज लगी है। ये देखिए, ये MA44, ठीक है। तो ये स्टडीज़ में जाके लगा लेना दोस्तों। ये मूविंग एवरेज बहुत 44 डेज़ की बहुत अच्छे से काम करती है। 50 डेज़ की लगाना वो सब एक अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों बहुत काम की है, मैं भी इससे बहुत बेनिफिट उठा रहा हूँ और मुझे आज तक यूट्यूब पे या मतलब कहीं भी टेक्निकल के मामले में इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आज तक नहीं लगी, इसलिए मैं इसका खुले दिल से प्रचार कर रहा हूं दोस्तों। और ये स्ट्रैटेजी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं किसकी है, किसकी बनाई हुई है, किसकी खोज की हुई है, तो उस व्यक्ति, उस महान आत्मा का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ भानुशाली। दोस्तों, सिद्धार्थ भानुशाली उस नेचर के आदमी हैं, आपने संदीप माहेश्वरी के बारे में सुना होगा दोस्तों, ठीक उसी नेचर के आदमी हैं वो। और एक हमारे विवेक बिंद्रा साहब भी हैं, ठीक है ना, एक सोनू शर्मा जी हैं। तो मतलब हर तीनों का नेचर अलग अलग है। कोई सर्विस प्रोवाइड करता है पैसा कमाने के लिए और कोई सर्विस प्रोवाइड करवाता है दुनिया बदलने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो आपने अगर संदीप माहेश्वरी के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि उनका स्वभाव कैसा। तो ठीक उसी तरह मुझे इनका भी स्वभाव लगा। और भी टेक्निकल एक्सपर्ट है यूट्यूब पे और वैसे भी, जैसे सुनील मिगलानी साहब हो गए, ठीक है, मतलब और भी हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये अपना ये बेचते हैं। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सर्विस है ये बेचते हैं, बहुत प्रीमियम पे बेचते हैं दोस्तों। तो ये एक्चुअली पैसा कमाने के लिए करते हैं। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका थोड़ा फंडा अलग है। तो आप YouTube पे जाइए, अगर 44 डेज मूविंग एवरेज के बारे में बारीकी से समझना है तो YouTube पे जाइए, सिद्धार्थ भानुशाली 44 डेज लिखिए और आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों समझ चुके होंगे। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक हमें लेने के लिए जो 44 डेज की मूविंग एवरेज जो लाइन है ये हमेशा राइजिंग होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और जब ऊपर की तरफ हो और वहीं कहीं ये स्टॉक मिल रहा हो तो सोने पे सुहागा होता है। बस दोस्तों, ज़रूरत इसकी है कि हमें कॉकरोच वाले जो शेयर होते हैं, जो मतलब जिनमें दम नहीं होती फंडामेंटली, वो शेयर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर धोखा हमें वहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि यार जिन शेयरों की फंडामेंटल में दम नहीं होगी दोस्तों, वो शेयर हमें कभी भी, वो शेयर एक्चुअली मैन्युपुलेट हो जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप मिलके मैन्युपुलेट कर देते हैं और वहाँ पे ही अक्सर ट्रेडर जो होते हैं मार खा जाते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस भी उनके काम नहीं आते, इसलिए हमेशा स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यहाँ से ये टॉप बनाया था इसने 500 रुपये का, वहाँ से चला और ये 358-400 रुपये का हो गया। लगभग 400 रुपये के आसपास इसकी करेक्शन पूरी होती हुई दिख रही है चार्ट के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से। दोस्तों, थोड़ा और क्लियरिटी लेने के लिए एक फिबोनाची टूल है, इसका उपयोग करेंगे और जाएंगे फिबोनाची, आजा, ये आ गया। इसकी ड्रॉ लाइन बड़ी कर देंगे। सेटिंग्स में दोस्तों सब कुछ हटा देना है, सब कुछ हटा देना है। ये हटा दो, 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 हटा दो। अब 50% पे क्लिक कर देना है, बस 50% और डन कर देना है, ठीक है। फिबोनाची की हमने सेटिंग कर ली है, अब इसको लगाएंगे।
दोस्तों जो इसका सबसे नीचे का लो है दोस्तों, ये इस पर टिक किया और लो को यहाँ से ले गए खींच के, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे टिक कर दिया, ये टक कर दिया। अब दोस्तों इसकी जो 50% कोई भी दोस्तों करेक्शन होती है, हमेशा याद रखना, कोई भी करेक्शन 50% एक लास्ट लेवल रहता है। अगर कोई भी स्टॉक में बाउंस आया है तो उसका एक या फिर करेक्शन उसकी 40% पे खत्म हो जाएगी, या 30% पे खत्म होगी, या फिर 50% पे खत्म होगी। अगर दोस्तों 50% से नीचे आ जाता है ना, और वहां पे आके स्टॉक खड़ा हो जाता है, जैसे मैं आपको इस यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये देखिए इस लेवल पे आके अगर ये खड़ा हो जाए ना स्टॉक, तो दोस्तों वो एक तरह से मैन्युपुलेटेड चाल थी, समझ रहे हो ना दोस्तों, वो एक तरह से मैन्युपुलेटेड चाल रहती है दोस्तों। वो किसी भी, मैंने बताया ना, 2-4 ऑपरेटर मिलके चला भी सकते हैं किसी भी स्टॉक को। इसलिए मैंने आपको बताया बड़ी कंपनी में जिसमें लिक्विडिटी हाई होती है और फंडामेंटली मजबूत होती है, उन्हीं कंपनियों में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी करेक्शन यहीं कहीं आके खत्म हो रही है और यहाँ पे आके खड़ा हो गया स्टॉक। इस स्टॉक को टेक्निकल के हिसाब से, हमारे चार्ट इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ से बाउंस लेना चाहिए और यहाँ से इसको घूमना चाहिए। और अगर दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही चला जाए, 1% 5% चांस नीचे भी आने के हो सकते हैं। तो उसी की सुरक्षा के लिए दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी। तो स्टॉप लॉस इसका दोस्तों 380 रुपये का रहेगा, 380 रुपये का स्टॉप लॉस हम इसमें लगा सकते हैं और लगा के कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ये यहाँ से बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है दोस्तों, हो सकता है 450 रुपये के लेवल कुछ दिनों में देखने को मिले। तो दोस्तों ये थे दोस्तों, अब इस कंपनी के फंडामेंटल पे भी नज़र डालेंगे दोस्तों, उस दूसरी वीडियो में डालेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, अब पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ी फंडामेंटल पे नज़र डालेंगे। तो दोस्तों ये 44 डेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मिलते हैं, इसके फंडामेंटल पे नज़र डालेंगे। थैंक यू।